देखिए आजकल जो पाखंडवाद कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसका ताजा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उस बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं, इनकी कथाएं चल रही हैं दिल्ली एनसीआर में। तो अभी ग्रेटर नोएडा से एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें किस घृणित तरीके से महिला को उठा करके बाहर फेंक दिया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्यों ऐसे बाबाओं के चक्करों में पड़ते हैं, जबकि हमारे जितने भी महानायक महानायिका हुए हैं, उन सब ने साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि ये ढोंग पाखंड हम लोगों को गुलाम बनाए रखने की साजिश का हिस्सा है। हमें ऐसे आयोजनों से बचना चाहिए, ऐसे आयोजनों में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। वहां जाकर हमें मिलता क्या है? अपमान तिरस्कार के सिवा। कभी आपको मंदिरों के बाहर से भगा दिया जाता है, कभी आप जाते हैं तो पंडालों में आपके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, और आए दिन मंदिरों में होने वाली बलात्कार की घटनाओं से अखबार और टीवी भरे पड़े हैं, आप सब भी देखते हो। उसके बावजूद भी यदि हमारे बहुजन समाज के, हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, सर्वधर्म सर्व समाज के लोग, उसमें से खासकर जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, वहां जाने की क्या मजबूरी है? क्या कोई 5वीं पास बाबा इतना सक्षम हो सकता है कि आपको कुछ दे सके? वो खुद भिखारी है, खुद मांगता है, यदि क्योंकि उन्हें मालूम है देने वाला कौन है, देने वाली है जनता। जितनी ज्यादा भीड़ आएगी उतना ही ज्यादा उनको धन का अर्जन होगा। उनका सीधा सा गणित है। इसी वजह से वो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, न केवल अपने पैसे से बल्कि सरकारी पैसे से भी। कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों को ये सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, और सरकारी पैसे के द्वारा। बताओ, आप खुद देखिए, दिल्ली के पड़पड़गंज एरिया में कई सारे पब्लिक स्कूलों को बंद करा करके ऐसे बाबा का आयोजन की अनुमति दी गई। उसमें भी बहुत भगदड़ और इन सब तमाम तरीके की घटनाओं के जानबूझकर की जा रही हैं। उन्होंने पंडाल का प्रवेश इस प्रकार से रखा है कि आदमी घुस तो जाएगा, निकल नहीं सकता। जब आदमी जाता ही जाएगा अंदर, निकल नहीं पाएगा, तो भीड़ बढ़ेगी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ज्यादा मीडिया में चर्चा होगी, चर्चा होगी तो और लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो और लोग पैसा भी देंगे। क्योंकि सारे जो इनका जो खेल है पूरा, ये सब पैसे का है। इन्हें मालूम है कि कोई भगवान, कोई पत्थर, कोई मूर्ति कुछ देने वाली नहीं है। देने वाली कौन है? जीती जागती जनता, हम और आप। तो हम और आपको हमारे जो महानायक महानायिका अब तक के इतिहास में हुए, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनसे ज्यादा विद्वान तो पूरे विश्व में कोई आदमी नहीं है। उन्होंने सभी धर्मों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और सारे हालातों को उन्होंने जांचा परखा, जिया, उसके बाद उसका समाधान निकाल करके क्या दिया? बाबा साहेब ने हिंदू हिंदू के साथ साथ ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख, जितने दुनिया भर में तमाम धर्म हैं, सभी को बड़ी गहराई से पढ़ने के बाद सर्वश्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म को पाया, और उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो हम लोगों को भी वही शिक्षित किया कि भाई, आप सबको भी अधिकतम संख्या में बौद्ध धर्म में शिक्षित होना चाहिए, दीक्षा लेकर के। क्योंकि बौद्ध धर्म में एकमात्र ऐसा धर्म है जो सदैव, जिसकी शिक्षा का सार है अत्त दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने। जो आपका दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वही बौद्ध धर्म कहता है कि अपनी बुद्धि की कसौटी पर किसी भी चीज को परख लो कि क्या ये सही है या ये गलत है, तो आपकी बुद्धि आपको बता देगी। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं? हमारे लोग क्यों करते हैं? क्या करते हैं का मतलब कि ये जो पाखंडवादी बाबाओं ढोंगियों के चक्कर में पड़ते हैं, ये नहीं पढ़ना चाहिए। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो बेचारे अशिक्षित हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उतनी शिक्षा का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है पूरे भारत में। भले ही भारत के संविधान ने मुफ्त शिक्षा का अधिकार दे रखा है हर भारतीय को, लेकिन जो सरकारें हैं, इन सरकारों की नीयत कभी नहीं थी, ना कभी है, ना कभी होगी। अगर हम यही सरकारें चुनती रहेंगे, मनुवादी सरकारें, तो ये सरकारें हमें कभी भी शिक्षित नहीं होने देंगी। शिक्षित होने के बाद व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो जाता है, सही और गलत में से सही का चयन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, खास करके सर्व समाज के बहुजन, सर्व समाज सर्व धर्म के जितने भी बहुजन हैं, जो बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने आप को बहुजन मानते हैं, वो सभी बहुजन, उन सबको तो कभी जाना नहीं चाहिए। और खास करके हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, उन्हें भी इस प्रकार के ढोंग पाखंड में जाकर के कुछ मिलना नहीं है। मिलना क्या है? अपमान और तिरस्कार। आप देखिए, आज सबसे ज्यादा जो कांवड़ उठाने वाले लोग हैं, वो बहुजन समाज के लोग हैं। SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग भी जाते हैं, देखा देखी, पीयर प्रेशर में। मैंने कई सारे मुस्लिम युवाओं को भी जाते हुए देखा है, कई सारे ईसाई युवाओं को भी जाते हुए देखा है।
किस वजह से? वो अपनी संगत की वजह से, उनके दोस्त यार सब जा रहे हैं तो वो पीयर प्रेशर, समुदाय का पूरा एक दबाव हो जाता है कि हाँ मेरे सारे दोस्त यार जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जा रहा। और वहां जाकर वो लोग करते क्या है? खुलेआम नशे, गांजा, चरस, अफीम, इस तरीके के नशे खुलेआम, ये सच्चाई है। जिन चीजों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद होती है तो वह आजीवन जेल में सड़ता है। लेकिन ऐसे आयोजनों को सरकारों का पूरा संरक्षण प्राप्त होता है कि इन्हें किस तरफ भेजना है, इनको अशिक्षित रखना है। पहली बात, ढोंग पाखंड में सबसे बड़ा नशा धर्म का है। किसी भी नशे से बड़ा नशा जो है वो धर्म का नशा है। तो जो सरकारें हैं और ऐसे जो ढोंगी पाखंडी हैं, ये जानते हैं इनको किस तरीके से भेड़ चाल बना करके इस तरफ हाँकना है। तो वो हाँकने का काम करती हैं सरकारें, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, पूरा शासन प्रशासन करोड़ों अरबों रुपया लगा करके पंडाल लगाए जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। किसके लिए? कि ऐसे लोग आए। और कौन लोग जाते हैं वहां पर? क्या आपने देखा कभी प्रकाश सवर्ण के पढ़े लिखे समझदार जो डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बच्चे हैं, क्या वो कभी जाते देखे हैं आपने? कभी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें मालूम है उनका जो विकास होगा वो शिक्षा से होगा, एजुकेशन से होगा, पढ़ने लिखने से होगा, ना कि देवी देवताओं के ढोंग पाखंड के चक्कर में फंसने से होगा। ढोंग पाखंड में जाने से क्या होगा? हमारे देश की जो हमारी बहन बेटियां हैं जाती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है आप खुद देखिए। किसी भी मंदिर, किसी भी मस्जिद, किसी भी पंडाल में जो वहां पर जो पुजारी या उसके जो गुर्गे लोग होते हैं, महिलाओं को किस काम वासना भरी निगाहों से घूरते हैं, उसके पूरे शरीर का एक्सरे कर डालते हैं, पूरा मुआयना कर डालते हैं, तरह तरह से विभिन्न तरीके से छूते हैं, मसलते हैं, दबाते हैं। ये सब किस वजह से? धर्म के नाम पर। और वो कुछ नहीं कह पाते। अभी कुछ दिन पहले भी आपने एक वीडियो देखा भी होगा कि एक व्यक्ति अपने घर में कथा कराने के लिए या किसी धार्मिक आयोजन के लिए एक पुजारी को बुलाता है, और वो पुजारी उसकी ही पत्नी के साथ कितना अश्लील काम करता है, उसके सारे कपड़े उतारकर पूरे शरीर की मालिश करने लगता है। फिर वो उस महिला ने अपने घर वालों को जब बताया तब उसको पीटा गया। तो ये सब भोगने के बाद ही क्यों समझ में आना है? पहले समझ में आ जाना चाहिए। जब हम और आप हम लोग जब बता रहे हैं अपने समाज के लोगों को कि ढोंग पाखंड से बिल्कुल दूर रहें, आप खुद सोच के देखिए, क्या कोई भी पत्थर किसी को खा सकता है? या कोई भी पत्थर दूध दे सकता है? संभव नहीं, इम्पॉसिबल। तो ये बातें उन पुजारियों को तो मालूम है, उन धार्मिक पाखंडवादियों को तो मालूम है, लेकिन हमारे जो भोले भाले बहुजन समाज के लोग हैं, अशिक्षित हैं, उनको नहीं मालूम है। उनको कैसे बहकाया जाता है कि तुम्हारे तो सदियों से चला आ रहा है, तुम्हारे पुरखे भी ये करते थे, तुम भी ये करोगे, नहीं करोगे तो तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा। भैया ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, और हमारी जो जिंदगियां हैं, जीवन में उतार चढ़ाव लगातार चलते रहेंगे। अच्छी परिस्थिति भी आती है, बुरी परिस्थिति भी आती है, और ज्यादातर अच्छी के मुकाबले बुरी ही परिस्थिति हर इंसान के साथ है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे शिक्षित है, कोई भी है, सबके साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। किसी दिन अच्छा भोजन मिल जाता है, लेकिन बाकी के 25 दिन उतना अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। तो उन्हीं चीजों को ये आपके दिमागों में ठूंसते हैं कि आप इसके पीछे आओ, उसके पीछे जाओ। उससे होना क्या है? आप जाएंगे तो उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो ये ढोंग पाखंड बहुत खतरनाक वाला नशा है। किसी भी नशे से ज्यादा खतरनाक नशा है धर्म का। इन धर्म और ढोंग पाखंड से हमें दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए? आप खुद पुराने इतिहास में अगर हम बात करें, एकलव्य कितना बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उस धनुर्धर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कि मेरा ही दूसरा शिष्य अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाएगा जब तक एकलव्य रहेगा, तो इसलिए द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया कि जब अंगूठा ही नहीं रहेगा तो वो बाण कैसे चलाएगा। तो ये मनुवादी मानसिकता आज भी मौजूद है। आज भी हमारे बच्चों को इंटरव्यू के नाम पर, किसी भी एग्जाम में हमारा बच्चा लिखित परीक्षा में तो अच्छे नंबरों से पास होकर आ रहा है, और उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आती है तो उसे फेल करार दे दिया जाता है। तो ये द्रोणाचार्य आज भी बैठे हैं, आज भी वही मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की सरकारें हैं। तो हम सबको जागरूक होना, पहले खुद जागरूक होना, फिर औरों को भी जागरूक करना। तो ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी पूरी मंशा है। ऐसे ढोंग पाखंड के आयोजन ये क्यों कर रही है भाजपा की सरकार? जानबूझ करके धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए ये आते हैं, लोगों में बैर बढ़ाते हैं, खाई बढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके दुश्मनी फैलाते हैं, समाज का बंटवारा करते हैं। तो ऐसे आयोजनों में जाने से बचना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।